आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम विदेशी बाजारों के मोड माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही एफआईज और डीआईज की डेटा को भी देखेंगे और कल एक्सपायरी के लिहाज से अपन ऑप्शन चेन के डेटा को भी देखेंगे और देखेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है। साथ ही हम जो निफ्टी के चार्ट है उसको तो एनालाइज करने वाले हैं ही। तो जैसा कि आपको पता है, आज जो फेड की पॉलिसी है वो आने वाली है, तो उससे पहले मार्केट, अमेरिकी मार्केट वोलेटिलिटी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पे डाउ जोन्स में इस वक्त आप लगभग 40 अंक की गिरावट देख रहे हैं, तो नेस्डेक में लगभग 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और S&P 500 में लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर अपन डाउ के नजरिए को समझने की कोशिश करें तो शुरुआत में तो यहाँ पे एक यानी कि गैप डाउन, अगर अपन बोले तो इसको गैप डाउन ओपनिंग थी और उसके बाद से ही लगभग इसके लो को अगर यहाँ पे देखें तो 32,500 के लेवल से 32,615 यानी कि नीचे के लेवल से लगभग 100-150 पॉइंट की रिकवरी डाउ दिखाता हुआ हमें नजर आ रहा है। वही नेस्डेक की बात करें तो उसमें लगातार गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और S&P 500 एक रेंज में कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब साथियों, अगर अपन फेड की पॉलिसी की बात करें तो सबको पता है कि यहाँ पे जो फेड पॉलिसी लाएगी उसमें जो रेट हाइक है वो 75 बेसिस पॉइंट का होने वाला है। पर इस रेट हाइक को तो बाजार ने एडजस्ट कर लिया, लेकिन अब दिसंबर के लिए जेरोम पाउल साहब क्या कमेंट्री करेंगे उस पे बाजार की निगाहें टिकी हुई है। क्या दिसंबर में भी 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक यहाँ पे फेड करेगा या 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक दिसंबर में होने वाली है? अगर 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक अगर दिसंबर के महीने में फेड करता है तो फिर बाजार का मूड माहौल बिगड़ता हुआ नजर आएगा। और अगर जेरोम पाउल साहब की कमेंट्री ठीक रहती है, इन्फ्लेशन को लेके, ग्लोबल मंदी को लेके, अगर जेरोम पाउल साहब का नजरिया ठीक रहता है तो फिर बाजार में एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो तो ये लगाए जा रहे हैं कि जो फेड जो भी रेट हाइक करेगी वो मार्च तक यहाँ पे कंप्लीट करती हुई हमें नजर आएगी। जो इन्फ्लेशन है उसको कहीं ना कहीं एक कंट्रोल में लेती हुई हमें फेड देखने को मिलेगी। पर अगर इसके विपरीत कुछ जेरोम पावेल साहब कमेंट्री देते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, तो वो बाजार का मूड माहौल बिगाड़ सकते हैं। साथियों, अगर अपन आईटी सेक्टर की बात करें तो Salesforce.com कंपनी है, उसमें करीब 3.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर अपन बात करें SGX निफ्टी की तो SGX निफ्टी इस वक्त 63 अंक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यूके के मार्केट में यहाँ पे नेगेटिव कारोबार आधे प्रतिशत ज़्यादा की सभी इंडाइसेस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जापान के बाजार की बात करें तो वो हमें फ्लैट नजर आ रहे हैं। हांगकांग के बाजार में 2.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। और अगर अपन कच्चे तेल की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, जो चाइना में लॉकडाउन था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। कई शहरों में वहाँ पे लॉकडाउन लग गया था, तो उसके कारण अब जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसकी मांग वापस बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमें स्थिर ही देखने को मिल रही है। कोई बड़ा चेंज इसमें नहीं होता हुआ देखने को मिला है। अब अगर अपन बात करें एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो एफआईज ने आज फिर से केस मार्केट में लगभग 1436 करोड़ की खरीदारी की। इसके मुकाबले 1380 करोड़ की लगभग डीआईज ने बिकवाली की है। एफ एंड ओ सेगमेंट की बात अगर अपन करें तो उसमें लगभग 630 करोड़ की बिकवाली आज एफआईज ने की है और स्टॉक्स के फ्यूचर्स में भी 1224 करोड़ की बिकवाली आज एफआईज ने कर दी है। साथियों, अगर अपन बात करें निफ्टी की एनालिसिस की, तो मैंने कल आपको जो एनालिसिस दिया था उसमें आपको बताया था कि अगर मार्केट, देखिए मार्केट अगर फिर से 18,170 के लेवल को छुएगा तो अपन यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। देखिए, आप, मैंने कल के वीडियो में समझाया था आपको, इस जगह अगर मार्केट ओपन हो तो आपको ये टारगेट मिल सकते हैं। और जो लास्ट फाइनल टारगेट दिए थे वो 18,020 के दिए थे। अगर जो 18,070 का लेवल है वो ब्रेक होता है तो मार्केट ने किया क्या, वहीं पे ओपनिंग दी और लगभग लो कितना बनाया है, 18,050 का। तो हमारे जो टारगेट्स थे वो लगभग लगभग आते हुए हमें देखने को मिले हैं। अब साथियों, अगर अपन कल की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लगातार मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, फॉलो करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और इसी पे कहीं ना कहीं जो हाई राइज का फॉर्मेशन है वो मार्केट में होता हुआ देखने को मिल रहा है।
पर अब एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास से मार्केट ने कहीं न कहीं डबल टॉप पैटर्न बना लिया है। तो कहीं न कहीं ये अब एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ ये लेवल नज़र आएगा। तो अब कल भी अगर मार्केट इस जोन के पास ओपनिंग दे दे, तो अपन यहाँ से एक बार शॉर्ट साइड की यानी कि शॉर्ट साइड की ट्रेड में जा सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे, इस जगह ओपनिंग दे दे और फिर इसका ब्रेकआउट आ जाए, तो ब्रेकआउट आने के बाद उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद हायर हाई का फॉर्मेशन करने के बाद अपन इस ट्रेड में यहाँ पे बैठ सकते हैं। लगभग 100 से 150 पॉइंट की यहाँ पे हमें इसके बाद तेजी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे के इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ हमें देखने को मिले और फिर यहाँ से लोअर लो का फॉर्मेशन करे, तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा रहेगा ये जो ट्रेड लाइन आ रही है वो। अगर वो ब्रेक होती है तो फिर आपको जो टारगेट मिलेंगे वो 17,970 तक के देखने को मिल सकते हैं। साथियों, अगर फ्लैट ओपनिंग दे दे मार्केट और फिर नीचे आए, तो ये ट्रेड लाइन का आपका बिल्कुल ध्यान रखना है। इस ट्रेड लाइन से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। वो जो दूसरा सपोर्ट आएगा वो 17,970 के लगभग से आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस लेवल को ज़रूर आपकी नज़र में रखिएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेंगे वो 17,900 तक के देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है, ट्रेड लाइन ब्रेक करता है, तब ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, वरना मार्केट मेरे को ये लग रहा है कि कल एक छोटी रेंज में कहीं कारोबार करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर कमेंट्री वहाँ पे कुछ अलग नहीं आई, अगर यूएस मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें नहीं देखने को मिला, तो कल हमारा बाजार भी एक छोटी रेंज में भी फंस सकता है। अगर अपन ऑप्शन चेन के डेटा को देखने की कोशिश करें, तो सबसे ज़्यादा आपको जो पुट राइटिंग है वो नज़दीक के लेवल पे अगर अपन बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगी। जो 18,000 का लेवल है वहाँ पे लगभग 1,47,000 जो पुट है वो राइट हो रखे हैं। उसके बाद आपको 18,100 पे भी अच्छा खासा यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 18,000 का लेवल है वो एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ नजर आएगा। ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग की रैली है वो भी हमें नीचे के लिए देखने को मिल सकती है। ऊपर के लिए अगर अपन रेजिस्टेंस की बात करें, तो जो 18,200 का लेवल है वहाँ पे लगभग 1,41,000 जो कॉल राइटर है वो शॉर्ट कर रखे हैं कॉल के लोट। वहीं अगर अपन बात करें 18,300 पे, तो वहाँ पे भी 1,45,000 लोड शॉर्ट है और 18,400 भी 1,58,000 और 18,500 पे 1,55,000। तो अपन कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं जो कॉल राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती हुई हमें देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो ऊपर के लेवल्स है वो एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के तौर पे हमें कामकाज करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, ये बात आप आपकी नज़र में ज़रूर रखिएगा। अगर आपको हमारा अगर टॉप इंट्राडे स्ट्रेटजी का वीडियो देखना है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए ऑफर और है जिसमें आपको इस यानी कि जो वीडियो उस पर 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारा जो कोड है लक्की मारवाड़ी वो यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आप कूपन कोड में ये कोड डालोगे तो आपको फ्लैट 200 रुपये का ऑफ इस यानी कि कोर्स पे मिलेगा, जिसमें आपको 2 इंट्राडे स्ट्रेटजी मिलेगी, जिसमें अगर आप उसके सारे रूल्स को फॉलो करोगे तो आप कहीं ना कहीं मंथ एंड में एक अच्छे खासे प्रॉफिट में निकलते हुए देखने को मिलेगी। अगर आप ट्रेडिंग के इस दुनिया में अगर बिगनर भी हैं तो भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिन हो गए और फिर भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे स्टॉक मार्केट से, तो भी आप इसे ले सकते हैं। इसमें आपको 2 इंट्राडे स्ट्रेटजी मिलेगी, साथ में स्टॉक सिलेक्शन का जो मेथड है वो बताया जाएगा और रिस्क मैनेजमेंट आपको समझाया जाएगा। साथियों, इसमें जो एंट्री हो रहेगी वो अपनी जो 10:15 बजे हैं उससे पहले पहले हो जाएगी। तो अगर आप कोई और काम भी करते हैं, कोई और प्रोफेशन में भी है, तो भी आप इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठा सकते हैं, रोज़ बाजार में ट्रेड कर सकते हैं और मंथ एंड पे एक अच्छे खासे रिटर्न के साथ आप निकल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर जुड़ना हो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।